दोस्तों धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि अभी धनु राशि के लिए विवादित बुद्धि का योग चल रहा है। यानी कि अभी बुद्धि थोड़ी विवाद पैदा करती है। इस समय धनु राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए, उनकी बुद्धि उनके दिमाग की वजह से थोड़े बहुत डिसीजन जाने आने के हो सकते हैं। स्थान के मामले में थोड़े विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातक को जाने आने के डिसीजन उनकी बुद्धि की वजह से प्रभावित करेंगे। धनु राशि के थोड़े विवादित बुद्धि का योग है। तो दोस्तों ये किस प्रकार एक्टिव हो रही है, किस प्रकार का ये योग चल रहा है, आइए जानते हैं। धनु राशि के ग्रहों के अनुसार दोस्तों मैं जो भी बताऊंगा आपको आपके वर्तमान ग्रहों के अनुसार बताऊंगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान ग्रह किस प्रकार संकेत दे रहे हैं और किस प्रकार की स्थिति बन रही है। दोस्तों आज 29 दिसंबर का दिन है। 29, 30 और 31 दिसंबर को एक स्थान, एक जगह के कारण आपको थोड़ा सा एक प्रकार से थोड़ा सा दिमाग के अंदर दबाव आएगा। एक स्थान और एक जगह पर कोई बातचीत हो रही है, कोई जाना आना हो रहा है, कोई स्थान और जगह पर कोई जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा दबाव आता है। तो धनु राशि वाले जातक के लिए एक स्थान और एक जगह पर जाना आना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 29, 30 और 31 दिसंबर को धनु राशि को अभी तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपके लिए मैं ये नहीं कहता कि खराब बुद्धि का योग है, ये नहीं चल रहा। अभी अभी विवादित बुद्धि का योग है, दुर्बुद्धि का योग नहीं है। विवादित बुद्धि का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके डिसीजन है ना विवाद करते हैं। आप इस प्रकार के डिसीजन लेते हो अभी कि जिससे क्या है कि थोड़े विवाद हो जाते हैं, या तो दोस्त या लोग नाराज होते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। विवादित डिसीजन और विवादित बुद्धि का योग थोड़ा धनुराशि के लिए चल रहा है। हालांकि ये ग्रह ये कहूंगा मैं कि इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए धनुराशि वाले जातकों को कि बहुत बार हमारे द्वारा विवादित डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो इसका कार्य थोड़ा आप सोचिए, देख कर करिए। दोस्तों ये अक्षरश लागू नहीं होगा, आपकी कुंडली के अनुसार लागू होगा। मैं जो भी बताया है आपको राशि के अनुसार बताया है, ये निश्चित ग्रह प्रभाव के अनुसार आपके लिए प्रभावशाली हो रहा है। तो आपको इसका देखना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष हमारे लिए मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करती है, हमको जिताने के लिए ये कार्य करती है। तो दोस्तों वेदांग है ये, नेत्र है वेदों का। तो इस प्रकार से इनको देखना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि ग्रह प्रभाव एक प्रकार से बहुत अलग प्रकार का है। 29, 30 और 31 दिसंबर के राशिफल के बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। 29, 30 और 31 दिसंबर को दोस्तों ये आपके दिमाग में थोड़ा दबाव किसी के जाने आने की वजह से, कोई स्थान की वजह से रहेगा। हालांकि धनु राशि वाले जातक इस समय एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस समय बुद्धास्त भी होगा। दोस्तों बुद्धास्त भी 29 दिसंबर को होने वाला है। और धनु राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग या मुलाकातें, कभी कभी आश्चर्यजनक मुलाकातें भी हो जाती है दोस्तों। कुछ ऐसी मुलाकात जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते लोग। तो इस प्रकार की मुलाकातें भी 29, 30 और 31 दिसंबर को होती है। धनु राशि वाले जातक के लिए अभी समझौता योग चल रहा है दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में। ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि के वर्तमान ग्रह बुरे नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान ग्रह भारी जरूर है, विवाद करवाते हैं, पर बुरे नहीं है। इसमें समझौता हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत ही अलग प्रकार का समझौता देखने को मिल सकता है जिसके बारे में सोचे भी नहीं लोग। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। अब उससे आपको समझौता करना था और आपने किसी और से कर लिया, तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि ये उसके साथ कैसे मिल गया। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा रह जाता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा राशिफल के अनुसार बात करूं अगर मैं, तो 29, 30 और 31 दिसंबर को आपके लिए संतान संबंधी ज्यादा विचार आते हैं। 29, 30 और 31 दिसंबर को आप एक फैसला भी करोगे
29, 30 और 31 दिसंबर को नॉर्मली दिमाग पर थोड़ा दबाव रहेगा। थोड़ा षड्यंत्र करने के बारे में सोचना मत। थोड़ी षड्यंत्रकारी मीटिंग होती है इस समय और मुलाकात होती है। कोई भड़काने के लिए भी आपको यानी कि फोन करता है, इस समय बात करता है आपसे। धनु राशि वाले जातक के लिए ये तो हुई राशिफल की बात। अभी वर्तमान ग्रहों की बात करें हम, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में विवाह और समझौता योग चल रहा है। तो इसको देखना चाहिए कुंडली के अनुसार ये आपके लिए किस प्रकार कार्य कर सकता है। तो ये यानी कि अभी के समय में एक्टिव है। यानी कि धनु राशि वाले जातक के लिए यानी दिसंबर के उतार में यानी कि यानी कि दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में आपके लिए एक समझौता हो सकता है। जनवरी के उतार में और फरवरी के महीने में धन योग, धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण होने का योग है। इस समय धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। धनु राशि वाले जातक धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण चीज करेंगे। तो दोस्तों धन संबंधी कुछ चीजें प्रभावशाली हो रही है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वाले जातक के लिए अभी विवादित बुद्धि का योग चल रहा है और एक बहुत बड़ा कार्य आपकी बुद्धि या आपकी मीटिंग के द्वारा हो सकता है। एक ऐसी मुलाकात या ऐसी यानी कि मीटिंग हो सकती है जिसके द्वारा बहुत बड़ी चीज हो जाए। तो धनु राशि वाले जातक के लिए ऐसी मुलाकात और ऐसे समझौते का योग दिसंबर उतार और जनवरी के शुरुआती समय में चल रहा है। जनवरी के उतार में थोड़ा धन संबंधी चीजों पर प्रभाव डालने वाला योग चलेगा, तो उसको जरूर देखना चाहिए कुंडलियों के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है। अब दोस्तों इन ग्रह प्रभावों को आप जरूर देखें। आपके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई धनु राशि वाले जातक है और प्रेम संबंध के मामले में अब ग्रह थोड़े कम भारी हुए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध का अगर भार आया हुआ है ना आपके ऊपर, मान लो कोई धनु राशि वाले जातक है, उसके लिए विवाह संबंधी समस्याएं हैं, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए वो विवाह संबंधी समस्या अब थोड़ी निपटनी तो चाहिए। समझौता योग प्रभावशाली हो गया ना, तो ये समझौता योग कोई ना कोई समझौता तो कराएगा। ये दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में रहेगा। तो ये बात है कि दूसरी ही अब मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और कोई प्रॉपर्टी या से संबंधित समझौता होना है, तो वो दूसरे ही लोगों से समझौता कर ले, जिनसे करना है वो दूसरे से कर ले। तो इस प्रकार का योग इसमें बन जाता है कभी कभी। तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा धनु राशि वाले जातकों के लिए है। मैं एक प्रकार से कहूंगा धनु राशि वाले जातक के लिए कोई मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। 29, 30 और 31 दिसंबर को दिमाग का ध्यान रखना। थोड़ा षड्यंत्र दिमाग में डालने का लोग प्रयास करेंगे आपके, और इस प्रकार का प्रयास आपके लिए रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।